अच्छा, तो इस लैब में हम बीजीपी का एट्रीब्यूट देखते हैं मिड, मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर। मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर, इसको हम मेट्रिक भी कहते हैं। मिड का मतलब है मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर, यानी एक ऐसा एरिया जहां से बाहर जाने के लिए मल्टीपल एग्जिट हो, मतलब बहुत सारे रास्ते हो बाहर जाने के लिए। तो इधर पर अगर हम देखें तो लोकल प्रेफरेंस और वेट के ज़रिए हमने क्या किया, हमने नीचे अपने ऑटोनोमस सिस्टम 20 में R2 पर, R4 पर, R3 पर मुख्तलिफ़ किस्म की हमने कन्फिगरेशन की। और हमने क्या किया कि 17, 18 एक रास्ते से आए, इस तरह 19 और 20 दूसरे रास्ते से आए। तो इसमें मसला यह होता है कि एक ही जगह से हमें डाटा आ रहा है, लेकिन उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन अपने ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर बहुत सारी जगहों पर करनी पड़ती है। मतलब R1 से हमें जब डाटा आता है तो इसके लिए हम R2 पर भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, R4 पर भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और समटाइम R3 पर भी। तो ऐसे हालात में अगर हम देखें तो ये R1 जो है ना वो मिड के अंदर है, मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर, या ये ऐसी जगह पर है जहाँ से मतलब हम कह सकते हैं कि मल्टीपल एग्जिट से। तो अगर हम ऑटोनोमस सिस्टम 10 से रिक्वेस्ट करें कि भाई अगर आपकी तरफ से डाटा आ रहा है हमारे ऑटोनोमस सिस्टम में, तो बराए मेहरबानी आप ऐसा करें कि मतलब आपका तो एक ही राउटर है, तो आप अपने एक राउटर पर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करें कि आपकी तरफ से 17 और 18 जो है ना वो इस रास्ते से आए, जबकि 19 और 20 जो है ना वो इस रास्ते से आए। मतलब या जिस तरह आपकी मर्ज़ी हो, जिस तरह आप लोग चाहते हो, या जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि R1 को तो सिर्फ एक मरतबा ये कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। तो R1 जो है ना या ऑटोनोमस सिस्टम 10 जो है ना, तो उसमें ये मेहनत सिर्फ एक मरतबा हमें करनी पड़ेगी। फिर डाटा तो इसी साइड से आ रहा है नीचे की ऑटोनोमस सिस्टम की तरफ, तो हमें मेंटेनेंस में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन एक ही जगह पर होगी। तो जिस तरह हमें चाहिए हो, अगर हम चाहते हैं कि 3 राउट इधर से आए, एक राउटर इधर से आए, जिस तरह हमें चाहिए हो, तो वो कॉन्फ़िगरेशन हम इधर पर करेंगे, हमारा टाइम भी बच जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन भी सिर्फ एक मरतबा करनी पड़ेगी। तो सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन जो है ना इस लैब के लिए हम R1 पर करेंगे, और बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट और सारा स्क्रिप्ट उसी किस्म का ही है जिस तरह हमने वेट और लोकल प्रेफरेंस के लिए किया था। तो हम R1 पर जाएंगे, R1 पर उसी तरह जो है ना हम एक्सेस लिस्ट बनाएंगे राउट कैप्चरिंग के लिए, अपना इंटरेस्टिंग ट्रैफिक सेलेक्ट करेंगे एक्सेस लिस्ट के ज़रिए। फिर आगे से हम राउट मैप बनाएंगे और राउट मैप के ज़रिए हम जो ट्रैफिक हमें जैसे चाहिए हो उस तरह हम इसको बाहर आउट कर देंगे। यानी R1 से अगर हमने ट्रैफिक, ये वाला ट्रैफिक जो है ना ये तो R1 से मतलब बाहर जा रहा है, तो उसको फिर हम आउट का नाम देंगे। जिस तरह लोकल प्रेफरेंस और वेट में हम डायरेक्शन इन करते थे, तो इधर पर आउट होगा। तो हम R1 पर जाते हैं और R1 पर सबसे पहले मैं आपको R3 दिखाता हूं ताकि आपको पता चले। R3 पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो शो IP BGP, इधर पर अगर मैं देखूं तो 17, 18, 19, 20 ये सारे कौन से रास्ते से आ रहे हैं, 1.1.1 और ये भी 1.1.1, 19 भी 1.1 और इस तरह 20 भी 1.1.1। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ R1 के ऊपर, मैं R1 पर चला जाता हूँ और यहाँ पर एक्सेस लिस्ट बनाता हूँ, एक्सेस डैश लिस्ट 1 परमिट 192.168.17.0, फिर ये एंटर करता हूँ इस तरह, फिर 18.0 ये हो गया। इसके बाद मैं एक और राउट में एक्सेस लिस्ट बनाता हूँ 2, और इनमें से एक होगा 19.0 और दूसरा होगा 20.0। ठीक हो गया। अच्छा, ये दो एक्सेस लिस्ट मैंने बना दिए। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं राउट मैप बनाता हूँ और बिल्कुल उसी तरह पूरा कॉन्सेप्ट और सारा स्क्रिप्ट उसी तरह ही है। तो मैं लिखता हूँ राउट मैप R1 R2, ये कोई भी नाम आप लिख सकते हो, बस मैं यही चाहता हूँ कि ये वाला रास्ता जो है ना मैं R1 R2 से जाहिर करता हूँ। मैं लिखता हूँ परमिट 10 यानी सीक्वेंस नंबर 10, मैं लिखता हूँ मैच IP एड्रेस 1 यानी 1 को मैच करो, मतलब 17 18 को, और इसके साथ क्या सलूक करो, सेट मेट्रिक। मिड को इधर पर मेट्रिक कहते हैं, मिड मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर, इधर पर
कमांड्स के ज़रिए हम इसको मेट्रिक लिखते हैं। सेट मेट्रिक मैं लिखता हूँ 7। अच्छा, मेट्रिक या मिड जो है ना वो जितना छोटा होता है उतना प्रेफरेबल होता है। मेट्रिक की वैल्यू या मिड की वैल्यू जितनी छोटी होती है तो इतनी वो प्रेफरेबल होती है। ठीक हो गया। तो मैं एक और राउट मैप बनाता हूँ 20 के नाम से। उसके अंदर मैं लिखता हूँ एड्रेस 2, और एड्रेस 2 को मैं कितना मेट्रिक वैल्यू देता हूँ, उससे मैं देता हूँ 15। इसके बाद मैं एक एम्प्टी राउट में बनाता हूँ, मतलब 30 हो गया। सही है। अच्छा, मैं एक और राउट में बनाता हूँ अभी, राउट मैप R1 R4 यानी ऊपर वाले रास्ते के लिए। इसका सीक्वेंस होगा 10। ठीक है। इसमें फिर जो है ना हम लिखेंगे मैच IP एड्रेस 1 या 2 या जो भी हो, ऑर्डर का कोई मसला नहीं है। मैच IP एड्रेस फॉर एग्जांपल 2 मैंने लिख दिया, और सेट मेट्रिक मैंने लिख दिया 5। मैं एक और सीक्वेंस बनाता हूँ R1 R4 में 20। वो होगा मैच IP एड्रेस 1, और 1 को मैं कितना सेट मेट्रिक कितना मेट्रिक मैं उसको देता हूँ, सेट मेट्रिक मतलब 17, और आखिर में एक एम्प्टी राउट मैप बनाता हूँ 30। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अभी ये वही कमांड है, अगर इसको आप समझना चाहते हो तो ये बिल्कुल वही है जिस तरह R1 R2 में मैंने क्या कर दिया, मैच IP एड्रेस 1 को मैंने 7 मेट्रिक दे दिया। ठीक है। तो इसका हम मुकाबला करते हैं या इसको हम देखते हैं दूसरे एड्रेस 1 के साथ। तो दूसरा एड्रेस 1 किधर पर है, इधर पर है। यह हो गया एड्रेस 1। इसको मैंने कितना मेट्रिक दिया हुआ है, 17। तो अभी 17 और 7, तो अगर जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि मेट्रिक जितना छोटा होता है उतना प्रेफरेबल होता है, तो मतलब अभी ये एड्रेस 1 के लिए ये R1 R2 ये प्रेफरेबल है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम एड्रेस 2 की बात करें तो एड्रेस 2 की इधर जो वैल्यू है मेट्रिक की वो 15 है, लेकिन आगे से 5 है, तो मतलब 5 छोटी है तो प्रेफरेबल है। तो एड्रेस 2 के लिए जो प्रेफरेबल राउट मैप है वो है R1 R4। तो एड्रेस 2 के लिए R1 R4 और एड्रेस 1 के लिए R1 R2। ठीक हो गया। इसको अभी हम ज़रा अप्लाई करते हैं। तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ, इधर से मैं एग्जिट होता हूँ, और इधर पर मैं लिखता हूँ राउटर BGP। इधर पर जो है ना ऑटोनोमस सिस्टम 10 है, राउटर BGP 10 हो गया। और इधर पर मैं नेबरशिप बनाता हूँ किसके साथ, 1.1.1.2 के साथ, यानी R2 के साथ। सही है। किस तरीके से, राउट मैप के ज़रिए से। और राउट मैप का नाम क्या होगा, R1 R2, जो कि अभी अभी हमने बना दिया, ये होगा। ठीक है। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, वो होगी आउट। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी आउट, मतलब R1 से डाटा बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए मैंने आउट लिख दिया। ठीक हो गया, ये मैंने अप्लाई कर दिया। इसके अलावा मैं नेबरशिप का कमांड देता हूँ R4 के साथ, जो कि 4.1.1 है। तो मैं लिखता हूँ 4.1.1। इसके साथ भी यही कहानी, राउट मैप इसका नाम है, इस राउट मैप का नाम है R1 R4, और इसकी डायरेक्शन भी है क्या, आउट। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो अभी मैं क्लियर IP BGP सॉफ्ट करता हूँ, यह हो गया। इसके बाद अगर इसका असर मैं देखना चाहता हूँ तो मैं R3 पर देखूँगा। क्लियर IP BGP स्टेरिक सॉफ्ट की कमांड दे दिया ताकि पेंडिंग कमांड ख़त्म हो जाए। अच्छा, इससे पहले क्या था, 17 18 के लिए कौन सा रास्ता था, 111। इस तरह 18 के लिए भी 111, 19 के लिए भी 111 और 20 के लिए भी 111। हमने कौन सी कॉन्फ़िगरेशन की, हमने ये कॉन्फ़िगरेशन की, हमने R1 साहिब को ये रिक्वेस्ट की कि भाई आपने जो ट्रैफिक हमारी तरफ फेंकना है तो आप ऐसे अंदाज से फेंक दे कि 17 और 18 इस वाले रास्ते पे जाए और 19 और 20 इस वाले रास्ते पे जाए। और मैंने आपको बता भी दिया कि इससे हमें फ़ायदा क्या है। यही काम तकरीबन हमने लोकल प्रेफरेंस में भी किया था, लेकिन बात क्या है कि इधर पर ये पॉइंट जो है ना ऐसा है कि यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन 1 गो में करेंगे, यानी एक मरतबा हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, टाइम भी हमारा बच जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन भी एक मरतबा करेंगे और मेंटेनेंस में भी मसला नहीं होगा। तो अभी R3 पर ज़रा देखते हैं कि क्या चेंजेस आई है। तो मैं शो IP BGP करता हूँ। तो अभी जो है ना 17 1.1 से आया है, 18 1.1 से आया है, जबकि
19 4112 से और 20 भी 4112 से ही आई हुई है। तो ठीक है, मतलब हमारा कॉन्फ़िगरेशन ठीक हो गया, जो हम चाहते थे वही कर लिया कि 17 18 के लिए ये वाला रास्ता हो, ये हमने मुंतखब किया था, तो उसी रास्ते पे डाटा आ रहा है। 17 18 के लिए 1.1 ये है, और अगर आप इस तरफ पे देखो तो ये मीटर की वैल्यू भी आपको नज़र आ रही है, ये 7 जो हमने उधर स्पेसिफाई की थी कि वो 17 18 के लिए 7 है मेट्रिक या मिड जो है ना, और 19 और 20 के लिए फिर 5 है। तो 17 और 18 का डाटा 111 पे आ रहा है और 19 और 20 का 4112 पे, यानी इस साइड पे आ रहा है। तो हम यही तो चाहते थे कि एक डाटा इस तरफ पे आ जाए, एक इस तरफ पे आ जाए। तो ये मिड की कॉन्फ़िगरेशन थी, यानी मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर की। तो ये भी इंतहाई सिंपल लैब है और इसमें और कुछ भी नहीं है, बस यही था। तो लैब देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।